रूबरू टीवी में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि दुनिया में कुल 7 अजूबे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आज आपको दुनिया के 8वें अजूबे के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके हैरत अंगेज हकायक के बारे में सुनकर यकीनन आप दंग रह जाएंगे। मगर वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी मज़ीद नई आने वाली वीडियोस आपको नोटिफिकेशन की सूरत में सबसे पहले मिलें। नाज़रीन, शाहिरा कराक्रम आपको एक बहुत खूबसूरत और दुनिया का एक अजूबा नज़र आएगी, लेकिन इसकी तामीर एक बहुत बड़ा चैलेंज था और कम से कम 900 मज़दूर इसकी तामीर के दौरान हलाक हुए थे। इस अजीम शान सड़क की तामीर का आगाज़ 1966 ईस्वी में हुआ और 1978 ईस्वी में ये अजीम सड़क पाया तकमील को पहुंची। इसकी कुल लंबाई 1300 किलोमीटर है, जिसका 887 किलोमीटर हिस्सा पाकिस्तान में है और 413 किलोमीटर हिस्सा चाइना में है। दोस्तों, ये शाहिरा पाकिस्तान में हसन अब्दाल से शुरू होती है और हरीपुर, हज़ारा, एबटाबाद, मानसहरा, बशाम, दासू, चलास, जंगलोत, गिलगित बल्तिस्तान, हंजा और खंजराब पास से होती हुई चाइना में काशगर के मकाम तक जाती है। इस सड़क की तामीर के दौरान बहुत ही अजीबो गरीब और ख़तरनाक वाक़यात पेश आए थे। इस सड़क की तामीर ने दुनिया को हैरान कर दिया था, क्योंकि एक अरसे तक दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियां ये काम करने से आजिज़ रहीं। एक यूरोप की मशहूर कंपनी ने फ़िज़ाई सर्वे के बाद इसकी तामीर को नामुमकिन करार दे दिया था। मौसमों की शिद्दत, शदीद बर्फ़बारी और लैंड स्लाइडिंग जैसे ख़तरात के बावजूद इस सड़क का बनाया जाना यकीनन एक मोजज़े से कम नहीं है, और यही वजह है कि माहिरीन इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहते हैं, जिसको पाकिस्तान और चीन ने मिलकर मुमकिन बनाया था। दोस्तों, एक सर्वे के मुताबिक इसकी तामीर में करीब 810 पाकिस्तानी और 82 चीनी अपनी जान से हाथ धो बैठे, और एक रिपोर्ट के मुताबिक शाहिरा कराक्रम के सख्त और पथरीले सिलसिले तोड़ने के लिए 8000 टन डायनामाइट का इस्तेमाल किया गया था और इसकी तकमील तक करीब 30 मिलियन क्यूसिक मीटर संगलाख पहाड़ों को काटा गया। ये शाहिरा क्या है, बस अजूबा ही अजूबा, कहीं दिलकश तो कहीं पुरअसरार, पुरसकून तो कहीं बाल खाती शोर मचाती, कहीं सवाल करती तो कहीं जवाब देती। ये सड़क अपने अंदर सैकड़ों दास्तानें समाये हुए है। मोहब्बत, नफ़रत, खौफ और तरक्की की दास्तानें अपने अंदर समेटे हुए है। दोस्तों, मैंने कहीं पढ़ा था कि इनकलाब फ़िक्र शऊर के रास्ते आया करते हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का इनकलाब तो सड़क के रास्ते आया। शाहिरा पर सफ़र करते हुए आपका तजस्सुस बढ़ता ही जाता है। कभी पहाड़ों के परे क्या है ये देखने का तजस्सुस, तो कभी ये जानने का तजस्सुस कि जब ये सड़क नहीं थी तो क्या था, कैसे था और क्यों था। इस सड़क के किनारे बसने वाले लोगों की दास्तानें सुनने का तजस्सुस, तो कभी सड़क के साथ साथ पत्थरों पर सर पटकते दरिया सिंध की तारीख़ जानने का तजस्सुस। नाज़रीन, शाहिरा कराक्रम, जिसे कि शाहिरा सिल्क या शाहिरा रेशम भी कहा जाता है, इसका नुक्ता आगाज़ ज़िला हज़ारा में है। यहाँ के हरे भरे नज़ारे और बारौनक वादियाँ थाकोट तक आपका साथ देती हैं। थाकोट से दरियाए सिंध बल खाता हुआ शाहिरा कराक्रम के साथ जंगलोत तक चलता है, फिर स्कर्दों की तरफ मुड़ जाता है। थाकोट के बाद कोहिस्तान का इलाका शुरू हो जाता है, जहाँ जगह जगह से दूर से गुज़रती पानी की खूबसूरत नदियाँ सफ़र को यादगार बनाती हैं। कोहिस्तान के बाद चलास का इलाका शुरू होता है, जो कि संगलाख पहाड़ों पर मुश्तमिल है। चलास ज़िला दियामीर का एक अहम इलाका है। इसको गिलगित बल्तिस्तान का दरवाज़ा भी कहा जाता है। नारान से बजरिया बाबू सरटाब भी चलास तक पहुंचा जा सकता है। चलास के बाद ये नांगा पर्वत के गिर्द घूमने लग जाती है और फिर रायकोट आ जाता है। रायकोट के बाद नांगा पर्वत दरिया सिंध और नांगा पर्वत का एक ऐसा इम्तजाज बनता है जो सियाहों को कुछ वक्त के लिए खामोश होने पर मजबूर कर देता है। और नाजरीन, इसके बाद गिलगित डिवीज़न का आगाज़ हो जाता है, जिसके बाद गिलगित बल्तिस्तान का पहला
مقام جگلوت آتا ہے۔ جگلوت سے دیوسائی اور سکردو کا راستہ جاتا ہے۔ یہاں دنیا کے 3 عظیم ترین پہاڑی سلسلے کوہ ہمالیہ، کوہ ہندوکش اور کوہ قراقرم اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور ناظرین، سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں واحد جگہ ہے جہاں پر دنیا کے سب سے بڑے یعنی کہ عظیم 3 پہاڑی سلسلے کوہ ہمالیہ، کوہ ہندوکش اور کوہ قراقرم آپس میں ملتے ہیں، یعنی کہ یہ ان کا نقطہ آغاز ہے جو کہ دنیا میں اور کہیں نہیں ہے۔ ناظرین، اس کے بعد گلگت شہر کا آغاز ہوتا ہے جو تجارتی اور دوسری خوبیوں کی وجہ سے نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ گلگت کے آگے نگر کا علاقہ شروع ہوتا ہے جس کی پہچان راہ کاپوش جوتی ہے۔ آپ کو اس خوبصورت چوٹی کا نظارہ شاہراہ قراقرم سے ہر جگہ پر ملے گا۔ نگر اور ہنزا شاہراہ قراقرم کے دونوں طرف آباد ہیں۔ شاہراہ قراقرم کا حسن اپنے پورے جوبن پر ہوتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس جگہ پر پہنچنے کے بعد کوئی بھی سیاح حیرت کی وجہ سے اپنی انگلیاں منہ میں نہ دباتا ہو۔ ہنزا اور نگر کا علاقہ انتہائی خوبصورتی پر مشتمل ہے۔ بلند چوٹیاں، آبشاریں، گلیشیئرز اس علاقے کا خاصہ ہیں۔ اس میں عطا آباد کے نام سے 21 کلومیٹر لمبائی رکھنے والی ایک مصنوعی لیکن انتہائی دلکش جھیل بھی موجود ہے جو کہ پہاڑوں کے گرنے سے وجود میں آئی تھی۔ ناظرین، شاہراہ قراقرم کا پاکستان میں آخری مقام کھنجراب ہے جسے کہ درہ کھنجراب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سط سے کھنجراب کا علاقہ بے آباد، دشوار اور مسلسل چڑھائی پر مشتمل ہے۔ کھنجراب پاس پر شاہراہ قراقرم کی لمبائی 4693 میٹر ہے اور اسی بنیاد پر اس کو دنیا کی بلند ترین شاہراہ ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ اس میں دنیا کے مختلف جانور بھی پائے جاتے ہیں جن میں مارکو پولو بھیڑیں، مارموٹ اور مارخور وغیرہ شامل ہیں۔ اسی بنا پر کھنجراب کو نیشنل پارک کا درجہ بھی مل گیا ہے۔ ناظرین، حیرت کی بات یہ ہے کہ اس سڑک پر آپ کو ہر طرح کے جغرافیائی علاقے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ آپ کو نہ صرف سفر خوبصورت بناتے ہیں بلکہ آپ کے دل و دماغ پر بھی اپنے گہرے نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔ ناظرین، ماہرین کا خیال ہے کہ یہ ایک تہذیب و تمدن کی بھی مثال ہے اور اسے یقیناً دنیا کا 8واں عجوبہ مانا جاتا ہے۔